जय हिंद। आप सभी को देखिएगा यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम आपका होने वाला है 25, 26, 27 यानी 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा यूपी होमगार्ड का, और इसी महीने यानी अप्रैल में ही आपका एग्जाम होगा। तो ऐसे में अब आपके जो कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा हमें गाइड करिएगा कि अब देखिए समय बहुत ज़्यादा आपका नहीं रहा है, तो ऐसे में मान लीजिएगा 15 से 20 दिन का जो हमारे पास में समय है उसको हम कैसे जो है यूटिलाइज करें और क्या से क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या क्या पढ़ें ताकि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। अब आप समझिएगा, देखिएगा आपके सिलेबस में जो चीजें हैं पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद आपको मैं एक छोटी सी जो टेंशन आपको हो रही है उस टेंशन से एकदम दूर करता हूं। देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने है। आई होप कि आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले इस सिलेबस को आपने पढ़ लिया होगा, बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा, रिविजन किया होगा, बराबर पढ़ा होगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जो आपने पढ़ा है मेरे भाई उसके अलावा अब आपके पास विकल्प नहीं होगा। मान लीजिएगा अगर आप 8 से 10 दिन में कुछ नए टॉपिक्स को आप याद करते हैं, लर्न करते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन 10 तारीख के बाद में आपके पास में वो समय नहीं रहेगा जिस समय की आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि समय आपको पर्याप्त मिला हुआ है। तो ऐसे में आप सिलेबस को देखिएगा, एक बार समझिएगा। ओवरऑल इस सिलेबस को देखने के बाद में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है भैया, इतने सारे टॉपिक तो हमारे कवर भी नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूपीएससी का एग्जाम आपने दिया होगा, उसमें आप देखिएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज थी, लेकिन पेपर में क्या आया, बेसिक्स जो लेवल था वो कैसा आया था, बहुत आसान आया था। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, सिलेबस बड़ा है, इसको देख करके सोचेंगे पहली नजर में कि ये पूरा एकदम आपका हो जाए, एकदम कवर हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी टॉपिक में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, समय लगता है उसको, फिर उसे लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे में ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सिलेबस में, अगर वो आपकी इनमें से अगर आधा भी आपका है तो इतना नॉलेज आपका हो चुका है, आप अब तक बहुत सारे एग्जाम्स आप दे चुके हैं कि आप आराम से पेपर को कर लेंगे और पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव जाइएगा, यूपीएससी का देख लीजिएगा। अब वर्तमान में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा। जब दरोगा डबल स्टार रैंक का जो एग्जाम है उसका लेवल क्या था बताओ, सिलेबस क्या था और लेवल क्या था, लेकिन ये तो होमगार्ड का एग्जाम है। तो ऐसे में इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसका एक बार रिवीजन देख लीजिएगा। देखिए सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ आता है, जैसे देख सकते हैं विज्ञान है, आपका इतिहास है, संविधान है, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आप देखिएगा इन टॉपिक में से मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो आपको आपका जो बेसिक है, जो छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी भी याद हो जाएंगी, उनका मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप यूट्यूब से कहां से वीडियोस निकालेंगे, तो वो चीज आपकी बहुत जल्दी कम समय में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ऐसा है मेरे साथी, मैं एक बार इसको अवलोकन कर रहा हूं। देखिएगा जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, मैं अभी कल वाली वीडियोस में भी मैंने आपको भर भर के बताया था, तो जनसंख्या वाला टॉपिक एकदम जो अच्छे से कर लेना, ठीक है। जनसंख्या वाला पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्या है, यूपी में क्या है, यूपी के किस किस जिले में कम ज्यादा है, ओवरऑल इंडिया में कितना ज्यादा है कितना कम है, केंद्र शासित का कितना है या फिर राज्य का कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, डेंसिटी कितनी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने आपको बताई है कल की वीडियो में। तो ये आप टॉपिक जो जनसंख्या वाला, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा, ये टॉपिक जो है क्लियर कर लीजिएगा। पढ़ा आपने सब होगा, लेकिन आपको बता रहा हूं, देखिए भारत का जो भूगोल है इससे आपको एकदम दबा के 10 से 12 प्रश्न आपको भारत का भूगोल जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में यूपी के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इसके बाद में यूपी की शिक्षा संस्कृति। अब देखिएगा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यूपी के अंदर जो मेले लगते हैं, यूपी के अंदर जो मेले लगते हैं या फिर जहां पर भी लग रहा है कि कोई विशेष चीज है जिसको रामसर साइट में जो है ऐड किया गया है, उस चीज को देख करके जाना, और यूपी के इतिहास के बारे में जरूर पढ़ के जाना, राजधानी कब से कब तक थी, उसका हाई कोर्ट कब से कब तक था, कब नामकरण हुआ था, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो इनको आप एक नजर में पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो यूपी का तो ये हो गया। इसके बाद में आप देखिएगा ज्यादा प्रायोरिटी करंट अफेयर को मत देना, क्योंकि करंट अफेयर एक बड़ा सब्जेक्ट होता है और जरूरी नहीं कि उसमें से आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आए। तो करंट अफेयर अगर आपके समझ में नहीं भी आ रही है, याद नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लेने। करंट अफेयर भाई नहीं आता है, करंट अफेयर ससुरा किसी की नहीं। एक तरह को स्टैटिक जीके आपके पेपर में आ सकती है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर वो आपके पेपर में आ जाए, तो इसीलिए करंट अफेयर से थोड़ा दूरी बनाएंगे तो चलेगा, यस ना। इसके बाद में देख सकते हैं, अब देखो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो रिलेशंस है, उनकी राजधानी क्या है, उसमें क्या क्या मुद्रा चलती है, और बॉर्डर हमारे भारत के कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा अलग जो वो देशों से लगती है,
उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है ये मैंने बराबर आपको बताया है, 40 से 45 वीडियोस में भाई उनको देख लेना, आपका हो जाएगा। मैं टॉपिक को देख करके ही आपके लिए सवाल बनाता था, सिलेबस मेरे पास में इसका फोटो है, मैं उसे देख करके क्वेश्चन बनाता था जो मैं आपको पढ़ाता था। इसके बाद में देखिएगा पुरस्कार सम्मान, ठीक है, पुरस्कार सम्मान को जरूर आप पढ़ के जाइएगा, कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है और वर्तमान में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, ये वाला टॉपिक देख लेना। इसके बाद में देश राज्य शहर ई मुद्राएं महत्वपूर्ण दिवस वाला पूरा टॉपिक मैं ऐसा करूंगा, कल मैं ना पूरे साल के जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको जो है आपको याद करा दूंगा, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी, लिख लेना, उनको बराबर याद करना पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अनुसंधान खोज वाला टॉपिक यूपी का है या फिर ओवरऑल इंडिया का, उसको देख लेना। पुस्तक और उसके लेखक देखिएगा, जैसे किसी भी देश की राजधानी क्या है या फिर बात करते हैं आपकी पुस्तक उसके लेखक क्या है, तो इनकी ट्रिक है, देखो आप यूट्यूब पर सर्च करना कोई भी, ठीक है, जैसे लिखना पुस्तक और उनके लेखक ट्रिक, क्रेजी जी के ट्रिक, जब एक्चुअली हम पढ़ते थे 2016-17 में, उस टाइम पर सर हम उनकी वीडियोस देखा करते थे, तो क्रेजी जी के ट्रिक समझ रहे हो ना, वहां से आपको पुरानी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी चीजें पुरानी बुक्स हैं भाई वही बार बार आती हैं, तो वो आपको याद भी हो जाएगी, 2-3 बार वीडियो को देखना याद हो जाएगा। क्या मैंने बोला है चैनल का नाम क्रेजी जी के ट्रिक। इसके बाद में देख सकते हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के टॉपिक में ज्यादातर सवाल ये आता है कि जैसे मान ली सोशल मीडिया है, जैसे मान ली यूट्यूब है, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इनके वर्तमान में सीईओ कौन है, उनसे संबंधित सवाल आता है, बहुत दिक्कत नहीं आता। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है इनको आप पढ़ के जाना, और लगभग जो है 15 से 20 शॉर्ट फॉर्म्स जो है ना उनको याद करके जाना। इसके बाद में महिला सशक्तिकरण, ओके चलेगा, ठीक है, प्राकृतिक घटना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सम्मेलन समारोह, सम्मेलन, ठीक है, कौन से वर्तमान में सम्मेलन कहां पर हुए इनको थोड़ा आप देख लेना। और साथ ही में एक टॉपिक और याद रखना, 15 अगस्त, क्या मैंने बोला, 15 अगस्त और 26 जनवरी में, पिछले और अब, इन पर विदेश से कौन कौन से अतिथि हमारे देश में आए थे उनको आप याद करके जाना। साथ ही में नोबेल प्राइज ये जो मिले हुए हैं इनको आप याद करके जाना। ये बेसिक वो है जो करंट अफेयर में याद करने की चीजें होती हैं, नहीं तो रोजाना नई नई घटनाएं होती रहती है, अब कब तक जो है कितना कवर करोगे। लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं जो इस एग्जाम में नहीं तो अगले में आएगा, लेकिन ये फंसती हैं, ये चीजें वो हैं। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे साथी वो मैंने आपको बता दिया। यूपी में जितने भी त्योहार है, जितने भी मेले लगते हैं, ठीक है ना, जितने भी घाट वगैरह है, कौन कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है, सबको बताया भाई मैंने। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं गिन चुन करके इन टॉपिक्स को एकदम रट्टा मार लीजिएगा और एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम विश्वास रखिए, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है और ये आता है पढ़ने से। सकारात्मक रखिएगा। देखिए आपका जो एग्जाम है वो 25, 26, 27 को है ना, देखिए जैसे 20 तारीख होगा ना तो आपका दिमाग एकदम बंद होना चालू हो जाएगा, फिर आपको ये लगेगा मैं क्या पढूं, फिर एक समय ऐसा आएगा यार मैंने तो बहुत पढ़ लिया यार, आपको ये फील होने लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, आपको ये फील होगा, देख लेना मैं पक्का बता रहा हूँ 20-22 तारीख को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको लगेगा ऐसा, यार मुझे तो पता नहीं यार कुछ आता भी है कि नहीं आता। जब आप किताब उठाएंगे, हाँ यार ये तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन किताब रख देंगे, यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं अब और क्या पढूं, फिर आप किताबें बंद करके रख दोगे, ये होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 20 तारीख से पहले जो करना है कर लीजिएगा। नौकरी अच्छी है, घर से नौकरी करेंगे, ये चीजें। अच्छा यहां पर देखिएगा, इन सारे टॉपिक्स को देकर के लगभग, अब आप कहेंगे भैया आप अपनी वीडियोस को प्रमोट नहीं, देखिएगा आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम के लिए ही मैंने वो चीजें आपके लिए जो है वो बनाई थी, काफी मेहनत उनमें लगी थी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि उन क्लासेस को दिन में या रात में जब भी आपको समय मिले उनको जरूर लगा के जाना। देखिएगा एक सामने है, ये चैनल आपके सामने है ना, इसमें आपको क्या करना है, ये सारी चीजें देखिएगा आपके एग्जाम के लिए, तो होमगार्ड के एग्जाम के लिए है। जैसे एग्जाम हो जाएगा खत्म, उसके बाद हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर आ जाएंगे। तो ये सारे सिलेबस जो मैंने आपको बताया उस सिलेबस को ध्यान में रख करके ये सारी चीजें बताई हैं। तो इनमें आप कहें कि भैया लेटेस्ट वीडियो नहीं आ रहा है, अरे तेल लगाने तो लेटेस्ट हो, यस ना भाई, इतना बता रखा है ना कि आप अगर ऐड करेंगे ना तो लगभग आपने तो वीडियोस देखी हैं, जो देखते हैं क्लासेस ज्वाइन करते हैं उन्होंने देखा होगा एक क्लास के अंदर लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस मात्र 30 मिनट के अंदर क्लियर हो जाते हैं और कोई फालतू की बातचीत भी नहीं होती है। तो ऐसे में इस चैनल पर जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक करिए, प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखो यूपी होमगार्ड जीके स्पेशल 2026, स्टैटिक जीके करंट अफेयर 2026 भाई राम चौधरी जीके वीडियो, इन दो वाली जो प्लेलिस्ट है सिर्फ इन दो को, ठीक है। अगर आपके पास में समय ज्यादा नहीं है तो ये जो पहली वाली जो है यूपी होमगार्ड जीके स्पेशल 2026, इसमें 32 वीडियोस हैं, इनको आप जरूर लगा के जाना। यस,
इनको आप जो है जरूर लगा के जाना। उसके बाद में आप ये फील करेंगे कि भाई गुरुजी भाई एकदम भैया आपने मजा ही उठा दिया। ये क्लासेस आपको लगेंगी 30 से 32 मिनट में, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो आप देखेंगे किसी 1 घंटे या 1.5 घंटे से बड़ी क्लासेस में जो कंटेंट आपको मिले वो कंटेंट आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको दे रखा है। यस, बात ऐसी होती है कि जब आप पढ़ाते हैं तो एक सवाल में से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। और एक और चीज मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, अब बोर्ड पर पढ़ाना होता है तो इसमें कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लिया करें। किसी भी सवाल में अगर कोई भी संशोधन करना होता है, अगर गलत हो भी जाता है तो विद्यार्थी मतलब आप हमें बताते हैं तो हम कमेंट को पिन कर देते हैं, आपकी कमेंट को पिन कर देते हैं या फिर हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो वो जरूर आप चेक करना प्रत्येक वीडियो में। कहीं पर भी कोई भी अगर लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे या फिर पुरानी वाली वीडियो का कोई लिंक देना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूं, साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी देता हूं। और बस आप इनको लगा लीजिएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये शब्द गलत बोला, सिर्फ इनको लगा लीजिए आपका सपना पूरा हो जाएगा। 100% सही बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर करंट अफेयर का उतनी चीजें नहीं दे रखी है। मैंने इसमें स्टैटिक जीके जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, करंट अफेयर को छोड़ करके वो सारी चीजें आपको करवा रखी हैं। तो इसलिए 100% तो नहीं होगा, लेकिन आप 80 को क्रॉस कर जाओगे, ये मेरा 100% वादा है, ये मेरा 100% भरोसा है। आपने जितना प्रेम और जितना सपोर्ट मुझे दिखाया उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।